हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मॉडल प्रैक्टिस सेट, और इसमें टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है इसको तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट को लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल न्यू बुक है यह, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए, और यह सेट नंबर 2 है। कल हमने सेट नंबर 1 को आपको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं लगाया इस सेट को, सेट नंबर 1 को, तो लगा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर देखिए पेनेट्यूला, तो पेनेट्यूला आपका क्या हो जाएगा? समुद्री पीच हो जाएगा। गोरगोनिया या आपका समुद्री व्यंजन हो जाएगा। मैंड्रीना या आपका ब्रेन कोरल हो जाएगा। और एडम्सिया जो होगा ये आपका समुद्र एनिमोन हो जाएगा, यानी कि समुद्री एनिमोन। यहाँ पर आप बना लीजिए, समुद्री एनिमोन हो जाएगा या। अच्छा, यहाँ से मैं 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पेनेटुला जो है, पेनेट्यूला, पेनेट्यूला को सी पेन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सी पेन कहा जाता है, यानी कि समुद्री कलम कहा जाता है। किसको? तो पेनेट्यूला को। अगर आपसे पूछा जाए कि सी पेन किसको कहा जाता है, तो पेनेट्यूला को। यहाँ पर देखिए गोरगोनिया जो है, गोरगोनिया को क्या कहा जाता है? तो गोरगोनिया को सी फैन कहा जाता है, यानी कि समुद्री पंखा इसको कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पेनिट्यूला आपका यहाँ पर समुद्री पिच, गोरगोनिया समुद्री व्यंजन, मैंडरीना समुद्री ब्रेन कोलर, और एडम्सिया समुद्री एनिमोन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा? 1, 4, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पूरा सेट लगाइए और आप लोग सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि सर्पडम संबंधित है। सर्पडम जो है यह संबंधित है, क्लास 10th में यह दिया गया है, ठीक है ना। सर्पडम क्या है? अंग्रेजी में यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए SERF, सर्फ DOM, ठीक है। सर्पडम का ही मतलब होता है दासत्व। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ही दासत्व होता है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सर्फडम संबंधित किससे है। देखिए, जो लोग आंसर पहले से जानते हैं ना, आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप की वह स्थिति जिसमें एक किराएदार किसान भूमि के वंशानुगत भूखंड और अपने मकान मालिक की इच्छा से बंधा होता था, ठीक है ना, सर्फडम में, यानी कि यह कृषि दासता से संबंधित है। चलिए, उसके बाद तीसरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न पढ़िए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यह अधिनियम जो था, इसका अधिक संवैधानिक महत्व है, ठीक है ना। जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है। और इसी के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, और इसी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में जो है एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी। अब यहाँ से एक प्रश्न कवर हो गया आपका, प्रस्तावना कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है? तो USA से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान रखेंगे।
भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो भारत का जो यह वर्णन करती है, यह करती है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को एक सेपरेट वीडियो में अलग कराया हुआ है, उसी प्रकार से पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 के नाम से। उसी प्रकार एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ था, इसमें जितने भी 15 सेट्स दिए गए हैं, इनमें से 15 सेट्स के सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को एक जगह कवर कराया हुआ है, हिस्ट्री के प्रश्नों को एक जगह मैंने कवर कराया हुआ है। देखिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था? तो ये कुली कुतुब शाह था। कुली कुतुब शाह के बारे में आपको याद भी होगा, गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश का यह संस्थापक था। अकबर का समकालीन भी था। देखिए, सड़कें बनाई जाती है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो सड़कें बनाई जाती हैं यानी कि रोड्स आर बिल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, जरा बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। सबसे पहले आप रामसर स्थल के बारे में जान लीजिए। देखिए, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु दुनिया के विभिन्न आर्द्र भूमि स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया था, और इसी समझौते को रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, रामसर समझौता को संबंधित देशों के द्वारा 21 दिसंबर 1975 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, और भारत के द्वारा इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे, 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। भारत का पहला रामसर स्थल जो है यह चिल्का झील है। 1981 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। और अभी 75 हैं। 75वां अगर आपसे पूछा जाए तो सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सालबुग, ये ग है, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का 75वां रामसर स्थल। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर लेक है, कांवर झील है, जो कि बेगूसराय में है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महादेई जो है ये गोवा राज्य में है, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से सही कोड को चुनिए। जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था, कौन सी अवस्था? तो प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रम जो पूछा गया आपसे, ये क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला आपका हो जाएगा कौन सा? तो लेप्टोटीन हो जाएगा। उसके बाद आपका पैकेटीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ मैं लिखते चलता हूँ, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिप्लोटीन हो जाएगा, और फिर आपका डाइकाइनेसिस हो जाएगा, यानी कि बी डी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी डी ए सी ऑप्शन नंबर बी में। देखिए, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपूर्ति की अपेक्षा मांग जब अधिक होती है उसको दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? मीथेन CH4 आपको पता है ना, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है यह, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और देखिए, मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक जो होता है यह आपका आर्द्र भूमि से होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि से होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से सही कथन आपको चुनना है। देखिए, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं। ये यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। तो ये कथन जो है ये पहला गलत दिया गया है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए, आवर्त करने वाले पिंड जब माध्य स्थिति से होकर के गुजरते हैं तो त्वरण शून्य होता है। ध्यान रखेंगे, त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। इसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, स्थितिज ऊर्जा इसका शून्य होगा, वेग अधिकतम होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। जब भी कोई पिंड जो आवर्त करने वाले पिंड हैं माध्य स्थिति से होकर के गुजरते हैं तो त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। त्वरण शून्य होगा, वेग अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा और उस कंडीशन में जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपका क्या होगी? शून्य होगी और उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। तो राइट आंसर इसका 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब यहाँ से 2 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। देखिए, रामायण का फारसी में अनुवाद जो है ये अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था, ठीक है, अकबर के समय में। उसके बाद और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अबुल फजल ने, यहाँ पर देखिए अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अनवरे सादत के नाम से। किस नाम से किया था पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद? अनवरे सादत के नाम से, ठीक है ना। और फैजी ने, यहाँ पर देखिए फैजी ने जो है लीलावती की फारसी में अनुवाद किया था, लीलावती की, और नल दमयंती का भी किया था, लीलावती का भी और नल दमयंती का भी। ये सब ध्यान रखेंगे। ये सब अकबर के कार्यकाल में रहते थे, मतलब उसी के दौरान, और अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना भी किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये पैटर्न दिया गया है, यहाँ से मिसिंग नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या करना है, 8 छक्के 48, ठीक है ना। कितना हुआ? 8 छक्के 48। और फिर यहाँ पर देखिए 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42। अब 6 तिरका कितना आ गया? 18 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी प्रकार देखिए 21, 3 होगा 63 और 9 पचे 45। 5 गुना 3 करेंगे तो 15 आ गया। 8 सत्ते 56 और 17 तियाँ 51, यानी कि 7 तिरका 21 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया, कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, तो इसमें से देखिए लक्ष्मी नहीं होगा। चलिए, उसके बाद देखिए उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो देखिए ये निजामुल मुल्क के लिए कहा गया है। किसके लिए? निजाम उल मुल्क के लिए कहा गया है। नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? नई संसद भवन में अगर बात करें तो 888 लोकसभा की सीट है और 384 जो है ये राज्यसभा की सीट है। दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 1272 सीट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिपल आर जो है RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को चुना गया है। चलिए, उसके बाद देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाता है। चाल बढ़ जाती है और अविलंब से यह दूर हट जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सही है। अनुच्छेद 22 जो है निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड पर रोक, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 यहाँ पर गलत दिया गया। अनुच्छेद 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, ये नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, ठीक है ना। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? देखिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था, बिल्कुल जो है यह सही दिया गया है। भारत में पांडा की 2 उप प्रजातियाँ हिमालयी लाल पंडा और चीनी लाल पंडा पाई जाती, बिल्कुल सही है। भारत में पांडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाए जाते हैं,
ये भी सही दिया गया है। संगाई जिसे डांसिंग हिरन कहा जाता है, बिल्कुल इतना तक तो सही दिया गया। संगाई को डांसिंग डियर कहा जाता है, डांसिंग हरिन कहा जाता है। मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए स्टेटमेंट यह गलत दिया गया है और गलत पूछा गया है, सत्य नहीं, ऑप्शन डी। देखिए संगाई को डांसिंग डियर कहा जाता है और मुख्यतः यह पाया जाता है कहाँ, तो मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है, आपको याद भी होगा। देखिए ग्रहों की उत्पत्ति के से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए ये निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है यह किया था किसने, तो यह किया था लाप्लास ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है, तो डीएनए जो मौजूद होता है यह किस में होता है? तो ध्यान रखेंगे हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकणिका में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर, यानी कि यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा देखिए कोर सेक्टर में 8 प्रमुख, कितने, ध्यान रखेंगे 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले तो कोर क्षेत्र में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया कोर सेक्टर में। कितने? 8। कौन कौन से हैं? तो कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली को, ठीक है ना। इसमें एल्युमिनियम नहीं होगा। चलिए माता के दूध, आंसू और लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये IgA है, IgA है। चलिए अरहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए अरहार आंदोलन के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन इसका जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, ठीक है ना। और इसका 1910 में स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खार और मजहरुल हक ने किया था। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह युद्ध जो है यानी कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, बिल्कुल सही है। और इसका समापन 1782 में सालबाई की संधि के तहत हुआ था, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। और संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए, ये भी सही दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें से सही गया। अच्छा पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। दूसरा अगर पूछा जाए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध तो 1803 से 1805 तक चला था। और तीसरा 1817 से 1819 तक चला था। तीनों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद कौन सा है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, ये आपको भली भांति पता है। तो दुर्दशा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? अच्छा इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में किया गया था, ठीक है ना। और इसमें विजेता टीम जर्मनी रही थी। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। देखिए हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है? तो यह कंपनी जो टॉप रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है भारत में। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में टॉप कौन सा रहा है? तो वॉलमार्ट रहा है। वर्ल्ड में टॉप वॉलमार्ट रहा है, ठीक है ना। वॉलमार्ट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन। आप मान लीजिए मूलधन आपका 100 है, इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 140 हो जाएगा। 100 था और 140 इसकी वृद्धि हो गई। अब यहाँ से ब्याज आप देख सकते हैं, ब्याज 40 रुपया हो जाएगा। मूलधन आपने 100 ले ही लिया है, समय आपको निकालना है, 5% का दर है, काट पीट दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। एन आपको निकालना है टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ टी से ही लिख दीजिए टाइम, इस तरह से डिनोट कर दीजिए। तो ये 5 8 है 40 यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी। कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माउंट टिटलिस जो है ये कहाँ, फिनलैंड में स्थित है क्या? पर्वत है और उनकी अवस्थिति है। फिनलैंड में नहीं है, गलत दिया गया है। माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है ये?
तो ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो यहीं गलत दिया गया है, बाकी सारे यहाँ जागरोस ईरान, जागरोस पूछा जाता है। एपेनाइन इटली और ड्रंक्सबर्ग जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका। चलिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसमें से निम्न में से पूछा गया है, तो कौन सा द्वीप होगा फ्रेंड्स? तो यह आपका याद रखेंगे, यह द्वीप न्यूगिनी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? अच्छा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका घास हो जाएगा, गेहूं आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ये एक बीजपत्री हैं। और द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा? बीन्स जो है, बीन्स आ जाएंगे, फूल गोभी, सेब, नाशपाती, आम, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो इसमें से देखिए पोएसी और म्यूजेसी आ जाएगा एक बीजपत्री का। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थलों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं से संबंधित नीचे दिया गया है, मिलान करना आपको। तो देखिए, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली से किया था, ठीक है ना। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का भी नाम याद रखेंगे, इन्होंने पंजाब से किया था। और हरीश सर्वोत्तम राव ने किया था आंध्र प्रदेश से। और पुणे और बम्बई में किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखेंगे ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, प्रारंभ में भी असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में भी गांधी जी के पक्ष में हो गए। सही स्टेटमेंट दिया गया है। स्वराज पार्टी के गठन में भी लाला लाजपत राय शामिल थे, ऑप्शन दूसरा भी मतलब स्टेटमेंट सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, आपको भी याद होगा। तो दोनों सही दिया गया, ये भी शामिल थे उसमें। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, सही कथन इसमें से कौन सा दिया गया है? तो किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, सही है बिल्कुल। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ये भी सही दिया गया। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्व के उदाहरण, बिल्कुल ये एलिमेंट के ही उदाहरण हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और जो एल्यूमिनियम चांदी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी भी सही है, तो यानी कि पूरा का पूरा सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो कम से कम 50 सदस्यों की। कितने? 50 सदस्यों को। और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा में, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और राइट आंसर आपको यहाँ से चुन करके बताना है। सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं पूछ लिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, डोबराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में, जरा ध्यान दीजिएगा, अवरोही नहीं होगा, यहीं पर गलत हो गया, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। देखिए, डोबराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ अवरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में रखने पर। किस क्रम में? तो आरोही क्रम में रखने पर। तो ये वाला तो गलत हो गया। देखिए, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, सही है। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, बाकी दूसरा सही दिया गया है। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, शरत कमल अचंता को दिया गया है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया है, जिसमें कि जो टोटल 15 सेट्स हैं, और उसका जो सभी का करंट अफेयर्स 15 सेट का मैंने कराया है, उसमें से बहुत सारे करंट अफेयर यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ है ना, तो आसानी से इस सेट को आप लगाने में आपको और भी मजा आएगा। नई दिल्ली में और किसके द्वारा यह मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। चलिए, अब यहाँ पर देखिए पौधे के रोग हैं और किस तत्व की कमी के कारण होता है, मिलान करना है। सलजम जो है उसमें वाटर को रोग किसके कारण होता है? तो ये मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, मैग्नीज के कारण। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग किसके कारण होता है? तो ये बोरोन के कारण होता है, बोरोन के कारण। और नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? तो ये कॉपर के कारण होता है। और टमाटर का
एंड रॉट रोग किसके कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, अब सिंपल सा है, यहाँ पर सामने सामने मिलान है, 2 1 3 4 मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, पवन है और देश है। यामो जापान, ये सही दिया गया है। हबूब सूडान, ये भी सही है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मिस्ट्रल जो है ये मेनली स्पेन में चलता है, फ्रांस में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। सेंटा एना कैलिफोर्निया यूएसए, ये सही दिया गया है। तो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। चलो उसके बाद देखिए, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर देखिए अवर्णक है, तो इसमें उदासीन रंगों का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। उसके बाद देखिए, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, देखिए जो संज्ञेय अपराध है ना, इसमें पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट का ही गिरफ्तार कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, किसमें? संज्ञेय अपराध में। उसके बाद देखिए, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? किसके लिए? तो आत्महत्या के लिए, उकसाने के लिए। ठीक है ना, तो ये आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का जो ये धारा है, कौन सा? तो फ्रेंड्स ये आपका धारा 306 हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह 2005 में प्रधानमंत्री जो रहे थे मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के समय में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? बताएंगे राइट आंसर। तो देखिए, शरीर के तापमान को बढ़ा करके बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, ये गलत दिया गया है। व्यायाम फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, ये सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स को स्राव को कम करता है, ये भी सही है। पूछा गया उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है इसमें से, तो ए सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए सी डी ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण यानी कि नेचुरल ट्रांसफर क्या है? तो ये आपका नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य रूप में प्रयुक्त होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आसान प्रश्न है, आप लोग कमेंट करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था, किसने और कब किया था, मिला लीजिएगा। ठीक है ना। दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, 0 4। अब यहाँ पर देखिए 4 का डिस्टेंस, 4 6 का डिस्टेंस, फिर 8 का डिस्टेंस, फिर 10 का डिस्टेंस, फिर 12 का डिस्टेंस, फिर 14 का डिस्टेंस। तो 40 और 14 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य, नहीं ये गलत दिया गया। दक्षिणी नहीं होगा, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश के मध्य होगा। ठीक है ना, तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ये गलत हो गया। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में जो है स्थित है, तो ये आपका सही दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, नहीं अर्जेंटीना से बड़ा है। ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम में होता है, नहीं असम में नहीं अरुणाचल में होता है, तो ये भी गलत है। कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है? तो पहला, तीसरा और चौथा। तो गलत कथन बताना है, तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? कितने बार? 21 बार काटा था। तो ये वाइसमान था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो यह युक्ति जो है यह पीएन संधि हो सकता है। ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है?
अनुच्छेद 240 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह कौन सा धातु है? तो यह टंगस्टन है, जिसका उपयोग जो है किस में किया जाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल के तंतु में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सारा आपको दिखाई दे। चलिए अब दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यह आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो मार्सिले का आपका क्या होगा? तो हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर हो जाएगा कवि राजिट दे लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तराने। उसके बाद ओलम्स दे गुज हो जाएगा आपका 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला। याद रखेंगे, ये बन सकता है प्रश्न। उसके बाद गिलोटिन, तो गिलोटिन हो जाएगा आपका 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और सौकुलात जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी। चलिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर PROP को 67 लिखा जाता है। तो ये सबको जोड़ देना है और मेरे ख्याल से जोड़ने के बाद 2 ऐड कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ करके इनके जो पोजीशन है उसमें 2 जोड़िएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 44 राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर देखिए फिर से मिलान करना है। देखिए EOG क्या है? ये EOG दिया गया, इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम। यहाँ मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रो ओकुलोग्राम, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे, ठीक है ना। तो ये मेनली क्या होता था, कोरोना का जब टेस्ट होता था तो आप देख सकते थे कि कोरोना पॉजिटिव में जो आँख का जो टेस्ट होता था EOG, ठीक है ना। तो आँख हो जाएगा। उसके बाद ECG तो आपको पता ही है, ECG क्या हो जाएगा आपका? हृदय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए EMG दिया गया है, तो EMG का होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। तो ये आपका हो जाएगा किससे? मांसपेशी से हो जाएगा। और EEG हो जाएगा आपका मस्तिष्क, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये राज्य जो रहा है यह केरल रहा है। बिहार का स्थान इसमें 19वां रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ का है बसोहली पेंटिंग? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर का है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पेब्रिन रोग होता है। पेब्रिन रोग जो होता है यह किस में होता है? तो यह रेशम के कीड़ों में होता है, पेब्रिन रोग। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की कुल बैठक पूछा गया है तो 11 सत्र का आयोजन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 11 सत्र का आयोजन किया गया था। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या पूछा गया है, तो ये 12 जिले हैं टोटल। कौन कौन से जिले हैं? तो एक बार उंगली पर आप काउंट भी कर सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ठीक है ना। चलिए उसके बाद सबसे ज़्यादा लंबी पटना में गंगा नदी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और यहाँ से आपको सत्य कथन चुन करके बताना है। देखिए सही कथन इसमें से आपको चुन करके बताना है। सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, ये गलत दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्राय सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें से न तो एक ही सही है और न ही 2 ही सही है। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक रहा था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना।
देखिए कार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है, सही कथन चुनना है आपको। तो देखिए प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, बिल्कुल ये क्या दिया गया, सही दिया गया है। ठीक है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब और ताप पर उपचारित किया जा सकता है, ये गलत है, अधिक दाब पर। ठीक है, अधिक दाब एवं ताप पर उपचारित किया जाता है, यहाँ निम्न दिया गया जो कि गलत होगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि जैन धर्म में त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आचरण आपको याद होगा, सम्यक सत्य नहीं है इसमें। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये शहबाजगढ़ी जो कि अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है, खरोष्टी में है यह। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती हैं। तो इसमें से Fe2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर, तो बक्सर में किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता। अच्छा, पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल पूछा गया है तो ये ईगा स्विटेक जो कि कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, ध्यान रखेंगे। केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रासायनिक प्रदूषक है, तो इसमें से देखिए कैडमियम भी है, मरकरी भी है, निकेल भी है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। यहाँ पर देखिए A, B, C, D 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए। भूमध्य रेखा पर है यह, ठीक है ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर देखिए ITCZ जो है, ITCZ आपका भूमध्य रेखा पर। चलिए निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। किस भूगोलविद ने कहा है, तो फ्रेंड्स यह किसने कहा है, जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं। उसके बाद देखिए किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो स्थिर विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्थिर विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सरकारी सहकारी समिति किस स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह अनुच्छेद जो है यह 43 ख है, 43 ख। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने सेकंड तक बनी रहती है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, 1/10 सेकंड। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हाल ही में SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2023वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह अपना प्यारा भारत ने किया है, और अगला कजाकिस्तान में होगा। उसके बाद देखिएगा कि पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है, तो यह तत्व जो उपयोगी होता है यह कैल्शियम है। ठीक है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है कि आई टॉक्ड एज इफ ही वर मेड होगा, यहाँ वेयर का इस्तेमाल होगा, तो ऑप्शन ए होगा इसका। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया। देखिए राजस्थान का पूछ लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा BWHW। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि उत्तर बिहार के जलवायु क्षेत्र को कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, तो CWG, और दक्षिण का AW। चलिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसका अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे कि BT कपास, भारत में किस मंत्रालय का अधीन है यह, तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अधीन है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था, तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठों में किया जाता था। ठीक है। चलिए ये आरेख है, मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा, जिसमें कि शिशु, पिता और पुरुष, यह आरेख जो है यह दर्शा रहा है। 94 का देखिए सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको गॉर्ज यानी कि महाखड्ड कहा जाता है। सेंटोसा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, सेंटोसा द्वीप जो है यह सिंगापुर में है,
ध्यान रखेंगे, इसी तरह का प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह विषय है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन आपको चुन करके बताना है। अब देखिए, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है गिरा दिया जाता है। ये सही है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है, तो इसीलिए केवल एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, यह जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 13वें स्थान पर है और अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो देखिए, बिहार में अगर हम वनावरण की बात करें तो 7.80% है। ठीक है ना, 7.84% है, और यहाँ पर वृक्षावरण पूछा गया है जो कि 2.48% हो जाएगा। अपने स्कोर आप लोग बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।